माई ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, माई फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, अपने गोल को अचीव करने के एफर्ट्स कर रहे होंगे एंड खुश होंगे। ओके, सो आज रीडिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस की। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने जीवन साथी से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या सिनेरियोज होंगे, वो सब हम जानेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2 पाइल हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपने आप को जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है या फिर जिस भी पाइल को आप चूज़ करना चाहते हैं चूज़ करें और इस रीडिंग को देखें। सो क्लोज योर आइज एंड पाइल को गहरी सांस लें और पाइल को चूज़ करें। 10 सेकेंड का वक्त है आपके पास एंड आप पॉज भी कर सकते हैं और ये रीडिंग देखना शुरू करें। मैं रीडिंग की टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन ज़रूर कर दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1, तो आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ द मैजिशियन। वाओ, इट्स अमेजिंग एनर्जी। द मैजिशियन कार्ड आपके लाइफ पाइल में, मतलब आपने इस पाइल को चूज़ किया है मैजिशियन कार्ड, मतलब आप अपनी लाइफ में खुद चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो। आप किसी के सहारे नहीं रहना चाहते। आप अगर किसी भी स्टक सिचुएशन में चले आ रहे थे, किसी बुरे दौर से गुजर रहे थे या कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा क्योस था आपकी लाइफ में और लोग आपको कोई इधर से एडवाइस दे रहा है, कोई उधर से गाइडेंस दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और आपने डिसाइड किया है कि मैं अपने लाइफ को जो चाहता हूँ, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस डायरेक्शन में मैं खुद बढ़ाऊँगा। मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट अ नेगेटिव वे। पाइल नंबर 1, इट्स नॉट अ नेगेटिव वे। मेन बात ये है ना कि आप लोगों की बातें सुन के ना अपने आप को कहीं ना कहीं खुद को एक ऐसे जोन में लेके चले गए थे जहाँ पे आपको लगता था कि शायद जो लोग कह रहे हैं वो सही है और मेरी जो सोच है ना वो शायद ठीक नहीं है। आपको खुद पे विश्वास नहीं रह गया था और अब आपने ठान लिया है कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे। अभी आप जिस सिनेरियो में है ना, अगर ये वो सिनेरियो है, दुख भरा है, तकलीफ भरा है, क्योस भरा है या कुछ भी है, तो आप इस दौर से बाहर निकलना चाहते हो विद द पावर, विद द ट्रू विल पावर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। और यूनिवर्स ने आपको वो सब चीज़ें, आपको खुद एहसास होगा कि आपके पास कितनी ज़्यादा पावर है। आप अपनी पावर को खुद फील कर पाओगे, फॉर श्योर आप अपनी पावर को खुद फील कर पाओगे। दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। द मैजिशियन कार्ड मीन्स यू क्रिएट योर ओन थिंग। आप अपनी जो भी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो ना, बस अपने ईमान को सही रखना, अपने दिल को सच्चा रखना, साफ रखना और कुछ जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ना, मेक श्योर कि वो किसी और के लिए गलत ना हो, किसी और के प्रति कुछ गलत एक्शन ना हो, हर्ट ना हो किसी को। बस अपने मोरल, अपने वैल्यूज़ को हमेशा प्रायोरिटी पे रखिएगा और उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं आप अचीव कर सकते हो, फॉर श्योर। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। पाइल नंबर 1, वेरी गुड। मुझे एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है आपकी यहाँ पे। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल मीन्स आप अपनी, मैंने कहा ना यहाँ पे, आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लोगे। अगर आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट थे ना, तो अब आप खुद को तराश रहे हो, खुद को ऐसे जोन में लेके जा रहे हो जहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करो। कोई जॉब है, कोई किसी डिसीजन में नाम लिखवाना हुआ, एनरोलमेंट हुई, या कुछ ऐसा सीखोगे ना आप कि आप खुद फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। और अब आपको ना किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, ना फाइनेंशियली वे और वैसे भी इमोशनल वे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है किसी पे। तो आप वो चीज़ अचीव करना चाहते हो, करोगे जो आप चाहते हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल। और आप नेचर के करीब होगे। आपको, अगर आप अभी नहीं हो नेचर के करीब, तो आप एक्सप्लोर करोगे नेचर को, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको वो फीलिंग आएगी कि आपको नेचर के करीब जाना चाहिए। सिनेरियोस क्रिएट होंगे और आप जाओगे और आपको हील फील होगा। आप दुनिया भर के क्योस जो आपके मन में पाल रखे थे ना, उन सब से दूर जाके एक शांत गार्डन में या कहीं ऐसे जगह पे जाओगे ना जहाँ पे आप रिलैक्स फील करोगे और आप
आपका जो माइंड था ना, स्टक माइंड, वो ओपन अप होगा और आपको एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और क्या मैसेजेस है? मैं एक और कार्ड लूँगी, देन मैं आपकी मेन रीडिंग पे आऊँगी, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वन कार्ड प्लीज़, वन कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ऑफ कोर्स, फोर ऑफ सोर्ड। आप बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद से पूछ रहे हो कि जितना वक्त मैंने बिताया है इस दौर में, जब से आप एडल्ट हुए, या ऑफकोर्स ये एडल्ट की रीडिंग है, तो जब आप देख सकते हो कि आपने जितना जीवन बिताया है अब तक, उसमें आपने क्या अचीव किया, कौन लोग आपसे मिले, किसने आपको बिट्रेल किया, कौन आपके साथ खड़ा रहा, किसने आपको अच्छी एडवाइस दी, कौन हमेशा आपके साथ है, उन सब को सोच के ना, उन सारी चीज़ों को सोच के, और आप माइंड में रिकॉल करेंगे और आपको समझ में आएगा कि इंसान कौन आपके साथ है हमेशा के लिए, कौन आपको चीट करता है, कौन, मतलब आप क्लैरिफाई कर पाओगे कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं। हो सकता है कि इन पास्ट आपको समझ नहीं आता था, आप हर ईजिली लोगों पे ट्रस्ट कर लिया करते थे, किसी ने आपको ज़रा सा प्यार से क्या बोला, आप एकदम बह जाते थे उस इंसान के प्रति, आपको लगता था कि ये इंसान सच्चा है और मेरे फीलिंग को, मेरे पेन को समझ रहा है, बट ऐसा नहीं था। और अब आप समझ पाओगे कि क्या इंसान की क्वालिटी होती है, कौन आपके लिए सच में आपका साथी है और कौन नहीं है, कौन सिर्फ मौका परस्त इंसान है। ओके, और आप सोच रहे हो कि अब, आज से, अभी से, इन फ्यूचर आपको 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी है, आपको कैसा बनना है, कहाँ पे आपको देखना है खुद को, तो आप अब ये सोचोगे और उस डायरेक्शन में एक गोल बनाकर आप उस जर्नी पे निकलोगे और अपने गोल को अचीव करोगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी आप पॉज में हो, एक्शन लेना चाहते हो, बट एकदम से नहीं, आप सोच रहे हो चीज़ों को कि कैसे करना है, कैसे करेंगे आगे, और क्या मुझे अचीव करना है। आपका माइंड भटक नहीं रहा, अब आप क्लियर हो। और जब हमको क्लैरिटी मिलती है ना, और तब हम एक्शन लेते हैं, क्लैरिटी के बाद जब हम एक्शन लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, सो दैट्स योर करंट एनर्जी, फाइल नंबर 1। अब हम आपकी मेन रीडिंग पे आएंगे। मैं इस कार्ड को ऐसे रख देती हूँ ना, आपकी मेन एनर्जी पे आएंगे, फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मैंने कार्ड्स को रख दिया है, अब हम रीडिंग करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस से कैसे मीटिंग होगी, कैसे मुलाकातें होंगी, क्या सिनेरियोज होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस किंग ऑफ वॉन्ड आया है, तो आपके फ्यूचर पर्सन जो भी है ना, काफ़ी हाई अथॉरिटी वाले पर्सन होंगे। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको क्या सिनेरियोज होंगे। द मून, थैंक यू यूनिवर्स। फायर एनर्जी है आप में, वाटर एनर्जी भी है। पाइल नंबर 1, वन मोर कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, आपके पर्सन जो है ना, काफ़ी फायर एनर्जी में है, काफ़ी फायर सर। यहाँ पे मैंने फायर बोला और यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड आया, विच इज़ आपके पर्सन लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके ओके, दो लोग हैं। ओके, सो दिस इज़ योर स्प्रेड पाइल नंबर 1। तो आपका फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिल लेंगे, ये मीटिंग जब आप मिलेंगे ना, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि आपको पहले ही इंट्यूशंस आने लगेंगे
पहले ही आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि कोई है जो आप पे नज़र रखे हुए है, कोई है जो आपको लेकर क्रश वाली फीलिंग रखता है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है वो पर्सन। आप मतलब आपको एहसास होगा, पर्सन क्लियर हो ना हो, बट आपको एहसास होने लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई है जो एंट्री करना चाहता है, कोई आना चाहता है। ओके, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और काफ़ी हाई अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। काफ़ी ज़्यादा ही बोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी है, फायर एनर्जी है, और परिपक्व इंसान है, मतलब मैच्योर इंसान है। वो जब भी आपसे मिलेंगे ना, आपको इंट्यूशंस आएगा फॉर श्योर, आपको समझ में आएगा कि कोई है। आप एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होगे उस इंसान से। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो ये जो पर्सन है ना, इनके लाइफ में बहुत सारे लोग रह चुके हैं। बहुत सारे लोग, मतलब नॉट इन ए रोमांटिक वे, मतलब ये घिरे रहते हैं लोगों से। इनके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, शायद इनकी जॉब ऐसी है या करियर कुछ इनका ऐसा है जहाँ पे ये बहुत लोगों की नज़रों में रहते हैं, बहुत लोगों के साथ कनेक्शन है इनका, और काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, प्रैक्टिकल एंड फायर। और इन्हें पता है कि इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, भले ही इनको कितना ही लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश करें या कितना ही लोग इनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करें, और ये सोचे कि किसी तरह ये पर्सन हमें मिल जाए या हम इसके साथ इन्वॉल्व हो सके रिलेशनशिप में, तो ये वैसा पर्सन नहीं है। इसको पता है लोगों की इंटेंशन क्या है, इसको समझ में आ जाता है। ये जो पर्सन है ना आपके, इनको समझ में आ जाता है कि लोगों की इंटेंशन क्या है, क्यों ये इनके करीब आना चाहते हैं, क्यों इनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, क्या बात है। मतलब ये समझने वाले इंसान है, ऐसे नहीं कि बह जाते, है ना, इस टाइप के इंसान है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो इनकी मैच्योरिटी है ना, एकदम से नहीं आई है इनको। ये पहले भी, मतलब ये इन्होंने जो एक जर्नी तय की है अपनी लाइफ में, जिस ये हाई पोजीशन पे हैं अभी, इनको बैठे बैठाई नहीं मिली है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इनका दिल भी टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत लोगों ने इनको एज अ ऑप्शन भी ट्रीट किया है, या बहुत अच्छे से बात करके इनके साथ जुड़े, फिर मौका पर ऐसे इंसान लोग भी हैं इनके साथ जुड़े हुए इन पास्ट। ओके, तो बहुत तकलीफ इन्होंने झेली है मेंटल लेवल पे, और अब क्या है ना, इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा ही ऐसी एनर्जी में रखा है कि जहाँ पे इनको पता है कि इनको क्या चाहिए और किस लेवल, किस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ही इनको रहना है। इनको पता है ये लो काइंड ऑफ एनर्जी में नहीं जा सकते। इनका अपना एक ऑरा है, एक स्टारडम है, एक पावर है, और ये हर किसी को एंटरटेन नहीं करते फॉर श्योर। हर किसी को एंटरटेन नहीं करते ये पर्सन। और जब आप इनसे मिलोगे ना, कुछ चीज़ें हैं, जब आप इनसे मिलोगे ना, तब जब ये आपको देखेंगे, आप बहुत ही पावरफुल हो, एकदम टक्कर के हो इस इंसान के, एकदम टक्कर के। किंग ऑफ पेंटिकल, आई एम नॉट टेलिंग यू कि जेंडर स्पेसिफिक है, नो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब आप पाइल नंबर 1, आप आपकी जो गाइडेंस में ही आया था, जैसा कि द मैजिशियन एंड 9 ऑफ पेंटिकल। तो अब आप इस सिचुएशन में पहुँचोगे ना, जब आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस करोगे और एक हाई अथॉरिटी पे पहुँचोगे ना, तब ये पर्सन आपको मिलेगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ये आप हो। ओके, आपकी पर्सन वॉन्ट्स हैं, आपकी पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, और आप किंग ऑफ पेंटिकल वाली जोन में हो, मतलब फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ पावर, और आप टक्कर दे रहे हो इस इंसान को। टक्कर आप दे रहे हो, साथ ही साथ आप इतने ज़्यादा ही सॉफ्ट हो, मतलब आपको ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती काम करवाने के लिए। आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है ना कि लोग इजीली आपकी बातों को समझ जाते हैं, और चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। आपको डांटना नहीं पड़ता, आपको एकदम अपनी पावर को दिखाना नहीं पड़ता है। मतलब आपका ऑरा ही इतना अच्छा है ना कि लोग आपकी बातों को बहुत ही ईजिली वे में समझ जाते हैं, और काम होता रहता है बहुत ईजिली। मतलब यू आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। यू आर ऑल्सो, आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि आप फायर एनर्जी में हो, फायर साइन के हो, बट आप दोनों ही हो सकता है कि फायर साइन के हो। सिनारियोस कुछ ऐसे भी लग रहे हैं मुझे, आप दोनों ही फायर साइन के हो सकते हो। और ये जो पर्सन है ना, आपको देख के मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। जब भी ये आपसे मिलेंगे ना, आपको देख के मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। मतलब इनको लगेगा कि ये काम कितनी ईजिली भी करवा लेती है। क्या है इस इंसान के अंदर कि ये इतने टफ काम को बहुत ईजिली, बहुत ही चुटकियों में, मिनटों में सॉल्व कर दिया। ना कोई ऊंची आवाज़, ना कोई पावर को दिखाना, जताना कि मैं इतनी हाई अथॉरिटी में हूँ, कुछ नहीं। और बहुत ही सॉफ्ट वे में आपके अंदर इतनी पावर है ना कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
आप बहुत ईजी वे में चीज़ों को सॉल्व कर लेते हो, बहुत ही सॉफ्टली, और आपका ऑरा इस इंसान को एकदम mesmerize कर देगा, mesmerize हो जाएंगे, बिल्कुल खो जाने वाले हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, तो आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है, जब इंसान आपको मिलेंगे ना तो आपको तब भी यकीन नहीं होगा कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए है। आप चाहोगे, जब आप लोगों की मीटिंग होगी, आप चाहोगे कि हाँ चलो नई बातें शुरू करते हैं, मतलब एक इंसान है, आप भी अट्रैक्ट रहोगे, बट क्या है ना कि आप बोलोगे नहीं, आपको डर रहेगा, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो डर बैठा है, और आपको लग रहा है कि शायद मैं जिस पोजीशन में हूँ शायद इस वजह से मुझसे अट्रैक्ट है, या सिर्फ बिजनेस के लिए या पावर के लिए, मेरे स्टेटस के लिए, सब इस वजह से ये मेरी तरफ अट्रैक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये अट्रैक्ट है बिकॉज जिस टाइप की पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे ना, जिस पावर को ही चाहते थे, जिस हाई वाइब्रेशन को ही चाहते थे ना कि मैच करे कोई, वो पावर, वो अट्रैक्शन, वो बोल्डनेस, काइंडनेस, वो आपके अंदर है, और इस वजह से ये अट्रैक्ट होंगे। इनके पास भी पैसा बहुत है भाई, ये भी अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, पावरफुल हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप कि स्टेटस की वजह से आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इल्यूजन में जा सकते हो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन सिर्फ आपके लिए, सिर्फ फ़न के लिए है, या स्टेटस के लिए है, मनी के लिए है, शायद सच्चा प्यार नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो अपनी लाइफ में चीज़ें देखी हैं पास्ट में, उन सभी चीज़ों का अंत होकर एक ऐसा नई सुबह आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिला रही है। ओके, तो ये मीटिंग ऑफ कोर्स किसी काम के सिलसिले में ही आपसे होगी। आइए जानते हो आप क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। किसी काम के सिलसिले में मिलोगे आप लोग, और आप दोनों ही हर्ट हुए हो अपनी लाइफ में इन द पास्ट, दोनों ही। तो आप लोग एक दूसरे की फीलिंग समझोगे, एक दूसरे लाइफ में लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है, क्योंकि आप लोगों ने बिट्रेयल झेला है इन योर लाइफ। तो जब आप जुड़ोगे ना तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करोगे, और आपको डर रहेगा कि कहीं ये सिर्फ फेक इल्यूजन या टेम्पटेशन तो नहीं है। आपको खुद पे डाउट होने लगेगा, बट ऐसा नहीं है। एक टेम्पटेशन है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, और एकदम जैसा आप चाहते थे ना, बिल्कुल वैसा ही पर्सन आपको लाइफ में मिल रहा है। बहुत प्यार करेंगे आपको, सीरियसली बहुत ज़्यादा ही। अगर आपको डर भी रहेगा ना तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप लोग मिलना तो शुरू करोगे, ऑफ कोर्स डेटिंग पे जाना, एक दूसरे को गिफ्ट्स करना, एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहना, ऐसी एनर्जी लग रही है। तो कभी कभी ना आप माइंड में आपको फिर से पीछे चले जाओगे, आपको डर लगेगा, आपको कुछ चीज़ें देख के लगेगा यार ये तो पास्ट में भी हुआ था, या फिर से मुझे चीट तो नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ में रहोगे और बताओगे नहीं आप उस इंसान को कि कितने अच्छे इंसान हैं, इतने प्यारे इंसान हैं ना, कि आपसे पूछेंगे बाकायदा प्यार से बिठा के कि क्या बात है, क्यों तुम्हारा बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, या क्यों तुम इस तरीके से रिएक्ट करती हो या करते हो। अगर कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। मतलब हमारे बीच अगर हम एक रिश्ते में जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमारे बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या चीज़ें छुपी नहीं रहनी चाहिए। और ये आपको अपने पास्ट के बारे में ज़रूर बता देंगे। आपको कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर इनसे एक्सक्यूज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ना ही कभी होगी, ना कोई शिकायत होगी, क्योंकि ये पर्सन लॉयल है। ये पर्सन रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और आपको भी इतना ज़्यादा ही ओपन अप करने की कोशिश करेंगे कि आपको कुछ भी ट्रांसपेरेंट वाली एनर्जी में रहो आप लोग। इस टाइप के सिनेरियोज ये क्रिएट करेंगे और ये चाहेंगे कि आपके मन में जो भी पेन है इन द पास्ट, इनको पता है कुछ ना कुछ है, आपने शायद इनको बताया नहीं है, बट ये आपको उस लेवल तक ले आएंगे, इतनी कंफर्ट करेंगे कि आप उनको बता दोगे। और ये ऐसा नहीं कि आपको ब्लेम करेंगे, ये आपको लाइफ की कुछ चीज़ें समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम दोनों मिले, है ना। और तब आपको यकीन आएगा कि हाँ दिस इज़ माई पर्सन और यही पर्सन मैं डिज़र्व करती थी और यूनिवर्स ने जो किया सही किया। तब आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे फॉर श्योर। और आके कमेंट ज़रूर करना आप यहाँ पर इस रीडिंग पे। ओके, सो दैट्स योर ब्यूटीफुल मैसेजेस। मैं डिवाइन से कुछ गाइडेंस लूँगी आपके लिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं, सम जनरल मैसेजेस।
चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं? ओके, एक्सप्रेस योर लव। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको अपनी लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान एक्सप्रेस कर रहा है तो देन एक्सप्रेस करना सीखिए। आप अपने आप को, अपने हर्ट को क्लोज करके रखे रहेंगे तो कोई इंसान क्या ही समझेगा। तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करिए। रोमांटिक जेस्चर कोई कर रहा है तो आप भी इनिशिएट करिए। मैं ऐसा नहीं करिए हर किसी को करिए, बट आपको खुद समझ आइए कौन आपके लिए सही है, कौन आपका पर्सन है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव सोचिए भाई। जो ज़रूरी नहीं कि एक इंसान गलत निकल गया तो हर इंसान गलत निकलेगा। ज़रूरी नहीं कि लड़के ही धोखा देते, लड़कियाँ भी धोखा देती हैं। ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ ही विक्टिम होती। कभी कभी लड़के भी इस सिनेरियो से गुजरते हैं जहाँ पे वो किसी इंसान को बोल नहीं पाते। मुझे लगता है कि बहुत से जो फीमेल हैं वो भी रीडिंग देख रही हैं, तो आप प्लीज़, आपने सरेंडर किया है यूनिवर्स को और यूनिवर्स आपको वही देंगे। जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं ना तो ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। यहाँ पे ऑफकोर्स योर सोलमेट, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल एंड कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन हो रहा है कि दिस इज़ योर सोलमेट। वाओ, रिलीज़ योर एक्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप, यू ऑल आर माई फ्रेंड, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, अपने एक्स को रिलीज़ करिए। अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो इतना बेहतर इंसान जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जाने अनजाने सबकॉन्शियसली, वो इंसान आपके सामने है और आप रिलीज़ नहीं करेंगे, ओपन अप नहीं होंगे, पास्ट की एनर्जी में लटके रहेंगे तो एक बेहतर पर्सन को आप अपनी लाइफ से खो देंगे। तो रिलीज़ योर एक्स। ओके, रिकन्सिलेशन। तो किसी ना किसी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के भी चांसेस लग रहे हैं और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं मिल चुके हो। एक दो मुलाकातें हुई हैं, ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में है, मिल चुके हो। और ये रिकन्सिलेशन उसका है, आपके एक्स का रिकन्सिलेशन नहीं है। ओके, वेरी सून आप लोग जल्दी मिलोगे अपने पार्टनर से। तो डिसाइड करो आपको पास्ट चाहिए या आपका फ्यूचर हस्बैंड। आपका सिर्फ फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, मतलब अगर आपको पास्ट का इंसान चाहिए ना तो फिर बहुत कम लोग के चांसेस है कि वो बेहतर निकले। ओके, सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 1। दिस इज़ योर ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल स्प्रेड। ओके, तो कमेंट करिएगा और क्लेम करिएगा इस रीडिंग को क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आई है। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर यू डिज़र्व अ ट्रू लव। अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है तो आप भी हकदार हो सच्चे प्यार के। ठीक है, थैंक यू। हे पाइल नंबर 2, तो हम आ गए हैं आपकी रीडिंग लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। सो आइए जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे। ओके, तो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2, पेज ऑफ कप्स। ओके, आप अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, आपको अभी कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन या तो ज़्यादा लोग वो कहते हैं ना, क्या कहता है, जस्ट अ मिनट, अब चिल वाली एनर्जी को, चिल, ना रिस्ट्रिक्शन, ना रोक टोक, ना किसी के साथ अटैचमेंट, ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। आप मस्त हो अपनी लाइफ में, मतलब फ्लर्ट वाली एनर्जी में आप इंजॉय कर रहे हो योर फ्रीडम। ओके, आइए जानते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और क्या मैसेजेस हैं, करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 2 की। वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ मस्त चिल कर रहे हो, खुश हो। बेहतर लाइफ जो होती है ना, सबसे बेहतर लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, एक छोटे छोटे मोमेंट को भी ना क्रिएट करना, कैप्चर करना, उस मोमेंट को जीना, दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि हम अपने आसपास इतने लोगों से मिलते हैं जहाँ पे एक अनहेल्दी पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पे गॉसिप्स होती हैं, आपके पीछे बातें होती हैं, बिट्रेयल, रिस्ट्रिक्शन, नीचा दिखाना, नीचा गिराना, खींचना, पीछे करना, इस टाइप की एनर्जी, मतलब अनवर्दी टाइप की चीज़ें। मतलब आप सिर्फ इन्हीं लोग, आपके बाहर आप देखिएगा बहुत से लोग आपके पीछे बहुत बुरी बातें करते हैं, सामने बहुत अच्छे बन जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो इंसान, पर्टिकुलर दूसरे इंसान का नाम लेके बोलते हैं कि वो इंसान आपके बारे में ऐसे बोल रहा था। तो आप समझ रहे हैं कि किस टाइप के लोगों से हम डील करते हैं इन दिस टाइम, क्या किस टाइप के लोगों से हम डील कर रहे हैं। और
अब आपको समझ में आ गया कि आपको फेक फ्रेंड्स नहीं चाहिए, फेक रिलेटिव्स नहीं चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए फेक हो जो। आपको वो चीज़ें चाहिए जो बल्क में, ज़रूरी नहीं है कि बल्क में हो। आपको चाहिए कि अगर एक इंसान आपकी लाइफ में है ना, ट्रस्टवर्दी हो, लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, और आप जिस भी तौर पे उस रिश्ते में जुड़े हों, उस रिश्ते की कदर करें और उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करें। आप इस टाइप के रिश्ते को, इस टाइप की रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर नहीं मिल रहा ना अभी, आप डेस्परेट नहीं हो, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सेल्फ लव। You are not desperating of love. You are not desperate. You are not chasing any kind of person, any kind of energy. You chill. You enjoy your life. You enjoy your own moment, and every second moment को आप enjoy कर रहे हो. That's the beauty of life. Amazing, amazing energy. ऐसे ही रहेंगे ना आप, तो आपकी लाइफ में उसी इंसान को अट्रैक्ट करेंगे जो इंसान आपके लिए वर्थ इट होगा। और आप सोच भी नहीं रहे, आप नहीं सोच रहे हो। अगर आप सोच भी रहे हो ना कि होना चाहिए कोई लाइफ पार्टनर, तो बहुत ही पॉजिटिव वे में। अगर आपने पास्ट में बिट्रेल झेला है या कुछ भी, मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है, बट हाँ अगर किसी ने झेला है पास्ट में बिट्रेल, दुख, तकलीफ इन रिलेशनशिप, आप हील हो चुके हो। सीरियसली आप हील हो चुके हो यहाँ पे। वाह 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 वाह। पाइल नंबर 2, इट्स सच एन अमेजिंग रीडिंग फॉर यू। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव अ कॉल। मतलब आप अपनी लाइफ में सच में मस्त हो, और आप अपने अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में डील किया है। अपनी लाइफ के सिनेरियोज जो भी आपकी लाइफ में रहे हैं ना, उसको बहुत ही अच्छे वे में डील किया है। आपने खुद को विक्टिमाइज़ नहीं किया, आपने खुद को बैठे रहने नहीं छोड़ दिया। आप किसी ने आपको अगर गलत तरीके से डील भी किया है ना, मतलब एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, या आपको धोखा दिया है, या आपको आपकी इमोशंस की डिसरिस्पेक्ट की, आपके प्यार की डिसरिस्पेक्ट की, तो आप कहना कि आप उस इंसान के पीछे भाग नहीं रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि यू डिज़र्व अ ट्रू लव, यू डू नॉट डिज़र्व अ शिट। आपने कट ऑफ किया ना उस इंसान को, मतलब ख़त्म। आपको नहीं जानना वो इंसान कैसा है, इस वक्त क्या हालात हैं उसके, क्योंकि जिस वे में उस इंसान ने आपको ट्रीट किया है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आप अगर आपके लाइफ का सिनेरियो ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ 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 स्किप करिएगा। कुछ लोगों की जो एनर्जी है मैं बता रही हूँ कि आपने खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया है ना कि आप, अगर वो इंसान आपको देख भी लेगा दोबारा, या देख रहा होगा, स्टॉक कर रहा होगा, ही नोज़, उसको एहसास होगा कि उसने क्या खोया है अपनी लाइफ में। डूड, उसको एहसास होगा कि अपनी लाइफ में उसने क्या खो दिया है, और अब वो नामुमकिन है आपको पाना, नामुमकिन है आपको पाना, क्योंकि आप इतने आगे बढ़ चुके हो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, नहीं। एक पेनफुल सिचुएशन से अपने आप को, वो जो रातों में तकलीफ़ें होती हैं ना, जब जी चाहता है कि किसी को कुछ बता दूं, कह दूं अपनी फीलिंग को, अपने पेन को, जब तकिए में लग के इंसान सोता है, पूरी तकिया भीग जाती है, गीला, जब हम रोना चाहते हैं, चिल्ला नहीं पाते, अपनी मुंह को हम सांसें रोक के रोते हैं कि इस तरीके से आवाज़ ना आए, वो भी दौर देखा है आप लोगों ने। जहाँ पे चिल्लाना चाहते थे आप चिल्ला नहीं पाए, वो उस पेनफुल सिचुएशन से आपने खुद को इस तरीके से खुद को ख़त्म होने नहीं दिया। आपने सोचा नहीं कि हाँ आप आगे बढ़ोगे, आपने सोचा नहीं कि आप कैसे करोगे, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, प्लॉटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया आपने, बट खुद के साथ खड़े रहे, और धीरे धीरे वो होता चला गया। आपके जो डिवाइन है ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है भाई, और ये सारी उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं। आप ग्रेटिट्यूड शो करो। अब भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, जिनको आप शायद कभी याद भी नहीं करते, शायद आपको पता भी नहीं होगा। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने आपको इस दौर से निकाला है। कमेंट में ज़रूर 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 ग्रेटिट्यूड शो करें, और कमेंट भी नहीं करना चाहते ना आप, तो ज़रूर अपने मन में करें ग्रेटिट्यूड शो। बस
एनर्जी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ओके, तो आप बहुत पावरफुल बन चुके हो भाई, आप हील्ड हो चुके हो पर्सन, यू आर अ हीलर। आप हील्ड हो चुके हो और अब आप शायद आपने ऐसे लोगों को आसपास देखा हो जो उसी दौर से गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, आपको फील हो रहा है, और अब आप उन लोगों को भी एज सलाह दे रहे हो, एडवाइस दे पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए इन योर लाइफ। तो पाइल नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए। यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड यू आर अ हीलर। आप लोगों को भी हील करते हो, आपकी बातों से, आपके प्रेजेंस से हील करते हो। दैट्स अ ब्यूटी कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें खुद हील होने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए, और हमने खुद को हील किया और अब हम खुद दूसरों को हील कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स का जो पर्पस है हम पूरा कर रहे हैं कि यूनिवर्स ने मुझे हील किया, अब मैं दूसरों को हील करूँगा या करूँगी। ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल। ओके, सो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, सारे कार्ड्स को, एंड फिर हम रीडिंग करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से कि अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। जल्दी, मुझे लग रहा है जल्दी मिलोगे, क्योंकि जिस टाइप की आपकी एनर्जी लग रही है ना, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी मिलने वाले हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे पाइल नंबर 2 स्टार्स कब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे हमारे पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को। The first card is the Hierophant. ओहो माय गॉड, शादी में, वाओ, आहा, 9 of Cups, Ace of Wand, beautiful, Page of Pentacle, 5 of the Sun. Okay, let's clarify. I want to clarify 5 of Pentacle. Why 5 of Pentacle? Why 5 of Pentacle? Okay, the Hanged Man. Alright. So pile number 2, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ्यूचर स्पाउस में साइन बता देती हूँ, टॉरस, कैंसर, पाइसेस एंड लियोज, एक्वेरियस। यहाँ पे अर्थ साइन है और वाटर साइन है, साथ ही साथ एयर साइन की भी कुछ एनर्जीज हैं, फायर साइन भी ऑल्सो, सारे साइन हैं, बट स्पेसिफिक साइन में मुझे टॉरस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियोस एंड एक्वेरियस लग रहा है। ओके, सो आपके पार्टनर जो है ना, वो आपको मिल सकते हैं एक ऐसे फंक्शन में जहाँ पे आप लोग अचानक से टकराओगे। शायद वो पार्टी फंक्शन हो सकता है, या कहीं आप गेट टुगेदर में गए हो, कहीं सामने आप अटेंड किया है, या कहीं बाहर घूमने गए हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है वहाँ पे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, चाहे वो पूजा पाठ हो या कुछ धार्मिक अनुष्ठान, उस जगह सेलिब्रेशन, उस जगह आप मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। और जैसे ही आप मिलोगे ना, आपको एहसास हो जाएगा, उस पर्सन को भले ना हो उस वक्त, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यार यही तो है, वाह यही तो है। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, लेकिन जो भी पर्सन, आप दोनों में से जो भी इंसान है, अगर आप लोग दोनों एक दूसरे को देखोगे ना, तो किसी एक पर्सन को उस वक्त स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, यार मुझे यही मेरा पर्सन है। किसी एक पर्सन को तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी और काफ़ी ज़्यादा ही फायर फील करोगे आप लोग में से कोई एक इंसान, मतलब आप दोनों ही फायर फील करोगे, बट एक अट्रैक्शन, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करोगे एक दूसरे के प्रति, और दोनों को एहसास होगा कि दैट इज़ माई पर्सन, दैट इज़ माई वो फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर पर्सन। बट एक लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब वो अगर आप पार्टी में हो ना, फॉर श्योर अगर आप पार्टी में हो, इस पर्सन की निगाहें आपसे नहीं हटेंगी। अगर आप फीमेल हो ना, मतलब आप भी चाहोगे देखना, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं देखती हैं, आप भी चाहोगे उनको देखना, और मतलब वो पर्सन आपको देख रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा
कि लोग क्या सोचेंगे। आप क्या है, आप लोगों को भी सोच रहे हो कि कहीं कोई देखने लगे कि मैं उनको देख रही हूँ, है ना। अट्रैक्शन दोनों तरफ है, फायर एनर्जी दोनों तरफ है। और आप लोग वो इंसान आप जब आप देख रहे हो ना तो उनकी नज़रें झुक रही हैं और कहीं और देखने के वो कर सकते हैं प्रिटेंड, बट वो देख आपको ही रहे हैं और आप भी उनको देखना चाहते हो, देख रहे हो। तो पार्टी ऐसी चलेगी, मतलब आप लोग कुछ खा पी नहीं पाओगे। अगर खाना लोगे भी ना तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मैं खा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा एनर्जी लेवल पे कि यार दैट इज़ माई पर्सन। और एक शुरुआत होगी आप लोगों के बीच स्टेबिलिटी की, कमिटमेंट की, एक लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर जो आप चाह रहे थे ना, उस एनर्जी की शुरुआत होगी वहाँ पे। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप सोचो और आप खुद को पीछे करो। मैं पास्ट के बारे में नहीं बोल रही कि पास्ट के जो भी चीज़ें झेली हैं, देखी हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट्स जो भी है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि आप वो सोच के पीछे हटोगे कि कहीं ये पर्सन मुझे धोखा ना दे दे। ये आपके मन में नहीं आएगा क्योंकि आप निकल चुके हो भाई उस दौर से और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता अब। आपको ये पता है कि यू डिज़र्व ट्रू लव, यू डिज़र्व अ जेंटलमैन, एंड वो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये पर्सन वो है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ होंगी और आपको लगेगा कि क्या ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकता है कि कुछ रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड, एज, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं और आपको लग रहा है कि शायद ये नहीं हो पाएगा। क्या आप लोगों में स्टेटस का कुछ डिफरेंट है? हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ या करते हूँ और शायद आप बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ इनके लेवल में थोड़ा कम हो। क्या ये हो सकता है कि ये बहुत आपसे लेवल में थोड़े से कम हो? स्टेटस वाइज जो फैमिली के माइंड में रहता है ना कि हमारी बेटी या बेटा दहेज खूब लेके आएगा तो उसका लाइफ पार्टनर, उसके साथ जीवन संगनी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जो लड़की वाली की फैमिली होती है सोचते हैं कि अगर मेरा दामाद के पास इतने पैसे हों, ज़मीन जायदाद हो तो मेरी बिटिया खुश रहेगी। दैट इज़ नॉट ट्रू। ये जो सोच है आज भी लोगों के मन में है और शायद इसी वजह से ज़बरदस्ती शादी तो हो जाती है बट वो चलती नहीं है और किसी न किसी इंसान को आप खुद देख रहे हैं कि कैसे स्टोरीज चल रही हैं हमारे आसपास, कैसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा अजीब मेंटालिटी में चले गए हैं या उनकी बातें नहीं सुनी जा रही या अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पा रहे कि वो क्राइम तक कर ले रहे हैं, अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। लोगों को किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और उनको उनकी ज़िंदगी इतनी कीमती है और उनको एक सेकंड नहीं उनको इतना एहसास नहीं हो रहा कि वो क्या गलत कर रहे हैं। किसी का बेटा, किसी की बेटी इतनी परवरिश करके जो उनको बड़ा किया उनको दूर कर दे रहे हैं जीवन भर के लिए, उनको ये एहसास नहीं हो रहा। और वो मना नहीं कर पा रहे शादी के लिए, शादी हो जा रही है बट दूसरे इंसान को वो इस तरीके से ओके आई चेंज द टॉपिक। बट मैं आपसे कह रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें हैं और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज़ डरिएगा मत। आप लोग जो भी है ना फाइल नंबर 2 जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर कोई सिनेरियो जैसे कुछ है ना, आपको डर लग रहा है कि कैसे होगा, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, क्या करें, अगर आपको ये रिश्ता सही लग रहा, अगर ये पर्सन आपको सच में सही लग रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बता ही देगी। ये तो मैंने पहले ही कहा, अट्रैक्शन फील होगा, बट फिर भी एकदम से भरोसा मत कीजिएगा जब तक आप खुद श्योर ना हो जाएं। अगर आपको श्योरिटी मिल जाएगी फ्यूचर स्पाउस की कि हाँ यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि कभी कभी ना टेम्पटेशन हमें सही गलत का फ़र्क समझाना भूल जाता है। कौन सही इंसान है, कौन गलत इंसान है, कौन हमारे लिए सही है। टेम्पटेशन की वजह से हम वो चीज़ें नहीं देख पाते।
तो मेक श्योर, आप श्योर रहिएगा कि हाँ दैट्स टाइप, दिस पर्सन इज़ फॉर मी एंड आई एम हिम, आई एम फॉर हिम। उसके बाद ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फैसले लीजिएगा पूरे सम्मान के साथ, अपनी फैमिली को बताइएगा ज़रूर। और देखिए, अगर आपको रिश्ता चाहिए, ये पर्सन आपका साथ देंगे, आपको उनका साथ देना है और फैमिली को समझाना है। खुल के बात करिएगा ज़रूर, उनको समझाइएगा कि क्यों ये पर्सन आपके लिए है, क्यों आपके पर्सन जो है उनके साथ ही आप लाइफ टाइम रह सकते हो। खुल के बात करिएगा और ज़रूर आपके लाइफ में खुशहाली लिखी है, क्योंकि आपको जब सूर्य देव आपकी लाइफ में प्रेजेंट है भाई, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सिनेरियो में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द हैंग्ड मैन, बिल्कुल नहीं। एकदम एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरह खुद पे, अपने प्यार पे विश्वास करके अपने पेरेंट्स से बात करिएगा, उन्हें समझाइएगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या आपके लिए बेहतर है। वो ज़रूर मानेंगे। और आप ये देख रहे हो कैसे कार्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। पाइल नंबर 2 आप देख रहे हो, एक छोटी शुरुआत, फिर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डर, ये कॉन्फ्लिक्ट, कुछ नहीं, सब है। एक जो वो होता है ना कि बादल एकदम से साफ लगता है, फिर अचानक से बादल घिर जाते हैं, आसमान काला हो जाता है, धुंध से भर जाता है, ग्रे हो जाता है, फिर एकदम से धूप निकलती है। सूर्यदेव क्या घबरा जाते हैं इन काले बादलों से? बिल्कुल नहीं। उनको पता है कि उनके सामने इनका जो वो है ना प्रेजेंस, कुछ भी मायने नहीं रखता, और वो फिर से निकलते, वो वहीं पे हैं, टिक के रहे हैं, उन्हें कोई ढक नहीं सकता एकदम से। आज नहीं तो कल वो निकलेंगे ही निकलेंगे, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि डरिएगा नहीं, अपने प्यार को चूज़ करिएगा, अपनी लाइफ पार्टनर को चूज़ करिएगा, और आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी होगी। आप देख रहे हो कार्ड कैसे है यहाँ पे, द सन एंड द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब एक ब्यूटीफुल लाइफ विद अ ट्रू लॉयल जेंटलमैन एंड छोटे छोटे बच्चे और खुशियों से भरा एक घर, जहाँ अपने परिवार में वो इंसान खुश है, सेफ फील करता है, प्रोटेक्टेड फील करता है। लॉयल्टी, डेडिकेशन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, सब कुछ उस इंसान के पास है। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा धनवान इंसान फील करता है। तो ऐसे सिनेरियो सबकी लाइफ में बनेंगे। पाइल नंबर 2, दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। पाइल नंबर 2 मुझे काफ़ी अच्छी लगी रीडिंग करके आपकी, और कमेंट में ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। ग्रैटिट्यूड उस ईश्वर को जिन्होंने आपको इतने काबिल बनाया है कि आप अपनी लाइफ का डिसीज़न ले सकते हो, और जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो ज़रूर पूरी होगी विशेस। आइए जानते सम चैनल मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या है। पाइल नंबर 2, मतलब मैं इस रीडिंग में इतना ज़्यादा मेस्मराइज हो गई ना, खो गई कि रुक के, मतलब सोच के मैं एकदम, ये मुझे बोलना भी है, कुछ बताना भी है। रीडिंग बहुत अच्छी आई है पाइल नंबर 2, बहुत प्यारी। आइए जानते हैं आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। एक्सप्रेस योर लव। पाइल नंबर 2, एक्सप्रेस योर लव। एक्सप्रेस करना सीखिए। जेस्चर्स, जो रोमांटिक जेस्चर होते हैं ना, उसको दीजिए। दोनों को ही पता है कि आप एक दूसरे के लिए हो यहाँ पे। ट्रू लव, ओ माय गॉड, ट्रू लव। पाइल नंबर 2, ट्रू लव, वाओ, दिस इज योर ट्रू लव। पाइल नंबर 2 मैंने आपको पहले ही बताया। सेक्रेट यूनियन, वाओ, रिलेशनशिप इज जस्ट नॉट अ फिजिकल डूड। और आप किसी इंसान से फिजिकली कनेक्ट होने से पहले ना, उस इंसान के साथ इमोशनली, स्पिरिचुअली जुड़ना चाहते हो, एंड दैट इज़ द ट्रू लव, है ना। सिर्फ फन के लिए या फिजिकल इंटीमेसी के लिए नहीं, जो आज के बहुत से लोगों का एक
प्यार दिखाने का, जताने का जो एक सिंबल बन गया है ना, सिंबल, वैसे नहीं हो आप। आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो पहले आपको इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो, आप फील कर पाओ स्पिरिचुअलिटी को, डिवाइन फीलिंग को आप फील कर पाओ कि हाँ दैट इज़ माई पर्सन, और आप ऐसा ट्रू लव डिजर्व करते हो, आपकी लाइफ में आ भी रहा है। यहाँ पे द हायराफेंट एंड 9 ऑफ कप्स, आप जो चाह रहे हो आ रहा है। यहाँ पे 10 एंड सारी रीडिंग को जिसने पॉजिटिव, मतलब एक शॉट में पॉजिटिव कर दिया, वहाँ पे द सन कार्ड, एक शॉट में पॉजिटिव। आप देखो यहाँ पे हर एक कार्ड पॉजिटिव है, हर एक कार्ड पॉजिटिव है। फाइल नंबर 2, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। प्लीज़ 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 अपने लव को एक्सप्रेस करिएगा, जो फील करते हो एक्सप्रेस करिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि तुरंत जाके बोल दीजिए, नहीं, सोचिए समझिए, लेकिन मन में है, फील करते हो, अच्छा लगता है, एक्सप्रेस करो, है ना। यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग, कोई है जो आपको लेकर रोमांटिक फील कर रहा है, कोई तो है, आपको पता है भाई। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आपने विश्वास किया और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यूनिवर्स का आपके, मुझे लग रहा है ना कि पाइल नंबर 2 जिसने भी पिक किया ना, आप अपने यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, अपने एंसेस्टर्स पे पूरा भरोसा करते हो, पूरा करने लगे हो। ऐसा नहीं करते कि आप बचपन से करते आ रहे हो, नहीं, आप करने लगे हो भरोसा, आप करने लगे हो। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ हो जाओ या फिर डर हो, और उसके बाद आपको डर लगने लगे, जैसे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, और आप फिर से सोचने को कि नहीं यार चलेगा नहीं चलेगा, कुछ ओवर थिंकिंग या कुछ जो एक इल्यूजन के जो बादल मंडराते हैं ना, अगर वैसी चीज़ें होने लगे ना, तो प्लीज़ 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 एक बार फिर से गौर करिएगा। द हैंग्ड मैन है, आपसे कहा जा रहा है कि गौर करिएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ यही आपका पर्सन है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरेंडर टू गॉड। सरेंडर कर दीजिए, आपने सरेंडर किया ही हुआ है, एंड दैट इज़ योर फाइनल मैसेज, लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो कि आप कर रहे हो। सो दैट्स ऑल, दैट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो, एंड क्लेम करिएगा ज़रूर इस रीडिंग को, और अपने ईश्वर को, अपने एंसेस्टर को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग्स हम खुद नहीं करते। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि अचानक से कैसे हम एक ऐसे फेज़ में थे जहाँ पे हम उस फेज़ से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, हमें पता नहीं था, और हम अचानक से निकल गए। ये सारी चीज़ें वो यूनिवर्स, आपकी डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको मिलती हैं। आप जो सेफ़ रहते हो, प्रोटेक्टेड रहते हो, आपके एंसेस्टर्स आपको सेव करते हैं। तो उनके लिए ज़रूर दिल से शुक्रिया अदा करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आपके फ्यूचर स्पाउस की ये रीडिंग थी, एंड आप क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।